नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो महिलाओं को लेकर है, बेटियों को लेकर है, बच्चियों को लेकर है। आज इतना शोषण महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ा हुआ है कि चाह कर भी महिलाएं अपने लिए न्याय नहीं ले सकती। वो चाहती हैं कि हमारे साथ न्याय हो, लेकिन न्याय की उम्मीद किससे लगाएं। आज महिलाओं से लेकर बच्चियों से और बच्चियों से लेकर छोटी छोटी मासूम लड़कियों तक की कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हाल ही का मामला है जो कि एक महिला 8 मंथ की वो जो प्रेग्नेंट थी, उसको जिंदा जला दिया जाता है उसके परिवार द्वारा, उसके ससुराल द्वारा, और इतना बुरी तरह से जलाया जाता है कि वो अपने व्यायाम भी सही से नहीं दे पा रही है, नहीं, उसकी आंख तक जल जाती है। वो बार बार कहती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आखिर ये जल्लाद इतना क्यों बन जाते हैं, ये क्यों हो जाते हैं ये जल्लाद? इनको क्यों खौफ नहीं है, इनके अंदर क्यों दहशत नहीं है? शायद इसलिए क्योंकि कानून हमारा कमज़ोर है। इनको पता है कि हमारा कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जब कार्रवाई होती है, उसकी सास को पकड़ा जाता है, तब वो बोलती है कि मैं 2 महीने बाद वापस आ जाऊंगी। आखिर इतना जज्बा कहाँ से आता है? आखिर क्यों उनको डर नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि हमारा कानून कमजोर है। महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर हमारा कानून कमजोर है। मैं ऐसी योगी सरकार से मांग करती हूँ कि जैसे कि किसी के यहाँ कोई किसी की ज़मीनों पर कब्जा करता है, तब आप बुलडोजर चलवा देते हो उनके घर पर। अगर ऐसे ही हमारी बेटियों को या हमें या बहुओं को जिंदा जब जलाया जाता है, तो ऐसे लोगों के यहाँ भी बुलडोजर चलाया जाए, ताकि इनको जीवन में, भविष्य में एक सबक मिले, ताकि और लोग ऐसी घटनाएं करने से, ऐसे जघन्य अपराध करने से डरें, सहम जाए उनकी रूह। एक बेटी को जलाना क्या इतना आसान है कि माँ कहती है मैं 2 महीने बाद ही वापस आ जाऊंगी, और ननद अभी भी फरार है। इतने अच्छे पद पर होने के बाद भी, सेल टैक्स में बाबू होने के बाद भी ऐसा जघन्य अपराध करने की उसको कहाँ से ये गंदी सोच मिली? दहेज के लोभी, अगर इतना आपको दहेज का लालच है तो आप क्यों करते हो शादी? आखिर उसके माँ बाप ने क्या कमी की थी? सब कुछ तो देते हैं माँ बाप, अपने जिगर का टुकड़ा तक निकाल के तुम्हें दे देते हैं, और उसके बाद भी तुम्हारा जी नहीं भरता। अगर कोई घर में अपने नौकरानी रखता है ना, तो उसकी भी सैलरी लगती है, उसे भी सैलरी दी जाती है। लेकिन एक जो लड़की बहू बन के आती है, रात और दिन तुम्हारी खिदमत में लगती है, और फिर भी उससे कहा जाता है कि तुम्हारे माँ बाप ने दिया ही क्या है, और तब भी इन जल्लादों का मन नहीं भरता, और उसको जिंदा आग में झोंक दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। तड़पती है वो कुछ कहने के लिए, लेकिन उसको इस कदर जला दिया जाता है। मतलब जो वीडियो सामने आया है, वाकई इतना दिल को दहलाने वाला वीडियो है कि आप लोग भी देखेंगे तो शायद आपकी रूह कांप जाएगी। बरेली की ये घटना है। उस बेटी का जो वीडियो सामने आया है, वो बार बार मिन्नत कर रही है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। वो कह रही है मुझे जलाया गया है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि किसने मुझे जलाया है। तो ऐसी घटनाओं को, अगर ऐसे और लोगों को भी उनको साहस बढ़ता है। अगर योगी सरकार समय रहते, हमारी भारत की सरकार, हमारे देश की सरकार अगर समय रहते ऐसे दरिंदों पर शिकंजा नहीं कसेगी, तो ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी, और बेटियां मरती जाएंगी। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे सिर्फ और सिर्फ यही विनती करती हूँ कि इनके घर पर भी बुलडोजर चलाइए, ताकि इनको वाकई इनकी रूह कांपे। किसी बेटी के साथ ऐसा करने से पहले ये 100 बार सोचें, क्या इनकी बेटियां नहीं हैं इनके आगे? क्या इनकी बहनें नहीं हैं? इनके खौफ क्यों नहीं है इनके दिल में? बस मेरी सिर्फ यही आपसे गुजारिश